ताड़म प्रणमूलो ये सव्व साहुणम तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलतराम जी कृत 6 ढाला की हम चौथी ढाल में सम्यक चारित्र का स्वरूप समझ रहे हैं। सम्यक चारित्र में हमने अभी तक जो श्रावक के 12 व्रत है उनमें से 5 अणुव्रत और 2 गुणव्रत की चर्चा पूरी करी है। ठीक है, 2 गुणव्रत कौन कौन से पढ़े? एक है दिग्व्रत, दूसरा है देशव्रत। दिग्व्रत माने जीवन पर्यंत दिशाओं का नियम बनाना कि भैया पूरे लाइफ टाइम में इस दिशा में इतने से आगे नहीं जाएंगे। और देशव्रत माने वो जो दिशा का हमने नियम करा है उसमें भी कुछ समय के लिए और कम करके नियम पूर्वक उस बाउंड्री में रहना, वह कहलाता है दिग्व्रत, देशव्रत। तीसरा है अनर्थ दंड त्यागव्रत। किसको कहते हैं अनर्थ दंड त्यागव्रत? कि अनर्थ बिना प्रयोजन के मन वचन काय की अशुभ क्रियाएं करना। ठीक है, बिना प्रयोजन मतलब ऐसी मन वचन काय की अशुभ क्रिया जिनसे हमारा कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा, ऐसी क्रियाएं कहलाती है अनर्थ दंड। अनर्थ दंड में हमने 2 प्रकार के अनर्थ दंड अभी तक पढ़े थे, 3 पढ़ लिए थे। एक है अपध्यान, दूसरा पापोपदेश और तीसरा प्रमादचर्या। अपध्यान किसे कहते हैं? कि किसी के बारे में व्यर्थ में बुरा सोचना, अपध्यान। पापोपदेश किसी को पाप का उपदेश देना, पापोपदेश। प्रमादचर्या प्रमाद की वजह से स्थावर जीवों की हिंसा करना, है ना, ये अपन ने पढ़ा था ना। प्रमाद की वजह से 5 स्थावर काय जीवों की हिंसा करना, वह प्रमादचर्या नाम का अनर्थ दंड है। इसमें हमने देखा था किस प्रकार जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनका हमें यूज करते समय किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए जिससे हमें अनर्थ दंड का पाप न लगे। अब चौथा जो अनर्थ दंड है उसका नाम है हिंसा दान। हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड है। आइए उसको अपन पढ़ते हैं। एक बार छंद पढ़ लें। छंद नंबर 13। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, असि धनु हल हिंसोपकरण नहीं दे यश लाधे। राग द्वेष करतार कथा कब हो न सुनीजे, और हुआ नरथ दंड हेतु अघ तिन्हें न कीजे। पहली लाइन में तो प्रमादचर्या नाम के अनर्थ दंड का स्वरूप बताया कि कर प्रमाद, प्रमाद की वजह से जल, भूमि, वृक्ष, पावक माने अग्नि, इनकी विराधना नहीं करना, इनकी हिंसा नहीं करना। अब दूसरी लाइन में जो है हिंसा दान नाम का जो अनर्थ दंड है उसकी चर्चा है। असि धनु हल हिंसोपकरण नहीं दे यश लाधे। यश लाधे माने यश, यश मतलब पता है क्या होता है? यश मतलब होता है तो बोलते ना फेमस हो जाऊं, मेरा खूब नाम हो जाए, मेरी खूब ख्याति फैल जाए। आपने एक शब्द सुना होगा, इनको यश नाम कीर्ति का उदय है। मतलब यश होना माने बहुत फेमस होना, इनकी सब जगह बातें हो या सब जगह इनको लोग जाने, वो कहलाता है यश फैला है। ठीक है, तब ये हिंसा दान, हिंसा दान के नाम से अपने को समझ में आ रहा है हिंसा का दान करना, माने कि ऐसी चीजें जिनसे हिंसा होती हो वो किसी को देना। दान मतलब क्या होता है कि कुछ अपने पास से किसी को देना, वो दान कहलाता है ना। जैसे हमने आहार का दान करा, औषधि का दान करा, ज्ञान का दान, कि भाई हमारे पास जो है हमने किसी को दे दिया, वो दान हुआ। जैसे हिंसा दान मतलब हिंसा के उपकरणों का दान देना। हिंसा के उपकरण मतलब ऐसे टूल्स जिनसे हिंसा होती है उनका दान करना। ऐसे कोई टूल्स होते हैं क्या जिनसे हिंसा होती है? क्यों नहीं था? हाँ बहुत सारे होते हैं। क्या क्या होता है देखो यहाँ पे लिखा ही है। असी, असी मतलब होता है तलवार। धनु
धनु मतलब धनुष, धनुष है ना। हल, हल माने वो जो हल होता है ना, देखो नीचे फोटो बनी हुई है, ये हल। ऐसे जो भी हिंसा के उपकरण हैं उनको किसी को नहीं देना। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम हिंसा के उपकरण कभी किसी को देते हैं क्या? हिंसा के उपकरण हम कभी किसी को देते हैं क्या? अब देखो, यहाँ पर जो हिंसा के उपकरण लिखे ना, ये तो क्या है, ये अपने को लग रहा है कोई हथियार देना किसी को, है ना, किसी को बंदूक दे देना, किसी को तलवार दे देना, चाकू दे देना, वो है। अब कोई बंदूक तलवार चाकू हम तो देते नहीं किसी को। क्यों, किसी के बर्थडे में आया क्या गिफ्ट, कि बर्थडे गिफ्ट में मैंने आपको AK-47 दी है, क्यों हम बर्थडे गिफ्ट में आपको चाकू दिया जाता है? हाँ, कम से कम अपने भारत में तो ऐसा नहीं है। अमेरिका में तो ऐसा भी चलता है, वहां तो बच्चों बच्चों के पास में गन पिस्तौल रहती है, मालूम है आप लोग को? स्कूल में टीचर ने जरा सा डांट दिया तो बच्चे ने बैग में से पिस्तौल निकाली और टीचर को शूट कर देते हैं। वहां पे उनके पास में रहता है, सेल्फ डिफेंस के लिए रखते हैं वो लोग। तो सौभाग्य से हम लोग विदेश में नहीं है, भारत में ही है, और हमारे अच्छे संस्कार है, तो अपन ऐसा काम तो कभी करेंगे नहीं। पर फिर भी हिंसा के उपकरणों का दान हम कैसे देते हैं, ये समझने की बात है। तो सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा कि हिंसा के उपकरण होते क्या क्या है ना। अकेला तलवार, भाला, धनुष, तीर, चाकू, छुरी, ये तो होते ही है। इनके अलावा क्या डेफिनेशन लिखी, देखो सामने पढ़ो। जो उपकरण, उपकरण मतलब समझ में आया ना, उपकरण मतलब टूल्स, है ना। जो उपकरण स्वयं के तथा दूसरों के प्राणों का घात करने में निमित्त हो। ऐसी चीजें जिनसे या तो हमारे खुद के प्राणों का घात हो जाए, हम खुद ही मर जाए, या कोई अन्य व्यक्ति उससे मारा जाए, वे उपकरण क्या कहलाते हैं? वे उपकरण कहलाते हैं हिंसा के उपकरण, हिंसोपकरण। जिन उपकरणों से हिंसा होती है, अब या तो स्वयं की या किसी और की, है ना। अब आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि ऐसे कौन से उपकरण है भैया, कि जिनसे हम किसी को देते हैं और उससे वो या तो खुद की हिंसा कर लेता है या दूसरे की हिंसा कर लेता है। देखो, एक तो जहर, बहुत से लोगों का रहता है ना, जहर का काम रहता है, वो जहर दे देते हैं, माने बेचते हैं। उसके अलावा अम, क्या था मेरे, ये वो मोर्टीन होता है, मोर्टीन, ऑल आउट, है ना, ये सब होते हैं ना। मच्छर भगाने के उपकरण होते हैं, मारने के, उनसे भी क्या होता है कि उनसे वो जीवों की हिंसा हो जाती है। कॉकरोच मार, क्या क्या होता है वो, छिपकली मार दवाई, चूहा मार दवाई, है ना। ये सब क्या है, ये हिंसा के उपकरण हैं। इन सब से क्या होता है, उस जीव की हिंसा होती है। तो ऐसे उपकरण किसी को नहीं देना। देखो, हिंसा उपकरण का हम संग्रह करते हैं, हम इकट्ठा करके रखते हैं, आदान प्रदान करते हैं, किसी को देते हैं, किसी से लेते हैं, इस प्रकार से अनर्थदंड होता है। हिंसा दान कैसे होता है कि देखो, निंद्य पापात्मक आजीविका करने वाले को ब्याज पर पैसा उधार देना। अब देखो ये कितनी गजब की बात है यहाँ पे, कि हम खुद तो ऐसा काम नहीं कर रहे, है ना, पर क्या कर रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसा कुछ बिजनेस कर रहा है, हमने अपनी जेब से उसको ब्याज पे रुपए दे दिए कि तुम हमारे रुपए लो, अपना बिजनेस चलाओ, और जो प्रॉफिट होगा उसमें से हमको हिस्सा देना। तो ये क्या करा अपन ने, ये अनर्थ दंड हो गया, व्यर्थ में हमने पाप को निमंत्रण दिया ना। समझ में आ रहा है? अब देखो, ये समझने की बात अब थोड़ी सी आगे है। ऐसा कैसे होता है, आप में से जो बड़े लोग हैं उन लोग को थोड़ा पता होगा। शेयर मार्केट होता है, शेयर मार्केट होता है ना, जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड होती है, उनके स्टॉक्स रहते हैं, शेयर के भाव ऊपर नीचे चलते रहते हैं। तो हर कोई जो 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है ना, 18, वो शेयर मार्केट में पैसे लगा सकता है, मतलब वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है। अब भले ही मैं टाटा की कंपनी में इन्वेस्ट करूं, मतलब अपने रुपए टाटा की कंपनी में डालूं, या अपने रुपए में रिलायंस में डालूं, या अपने रुपए में उसमें डालूं, किसमें, डोमिनोज में डाल दूं, पिज्जा हट में डाल दूं, KFC में डाल दूं, है ना, या फिर जोमेटो में डाल दूं, या फिर
कोई आईटी कंपनी में डाल दे। ऐसे बहुत सारी कंपनी है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब हमने हमारे रुपए उस कंपनी में डाल दिए। अब उस कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में जितने रुपए हमने दिए थे उसके हिसाब से वो प्रॉफिट का शेयर हमको मिलता है, और अगर नुकसान होगा तो उतना घाटा हमको उठाना पड़ेगा। सीधी बात है। तो अब ये अपन ने क्या करा कि अगर हमने ऐसी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करा, ऐसे किसी व्यक्ति को हमने रुपए दिए जो हिंसा के काम करता है, जिसका बिजनेस में खूब हिंसा होती है, तो वो क्या है, हिंसा दान नाम का अनर्थ दान। आपने हिंसा के लिए उस व्यक्ति को दान करा, जो भी दिए रुपए वगैरह दिए। समझ में आया? अपनी खुद की कोई जगह हो, वो जगह हमने ऐसे व्यक्ति को किराए पे दे दी जो क्या खूब हिंसा का बिजनेस करता है। हमने ऐसे व्यक्ति को दुकान दे दी, कौन, जो शराब की दुकान चलाता है। हमारे पास खाली दुकान रखी थी, तो हमने क्या करा कि वो शराब की दुकान वाला बहुत अच्छा किराया देता है, तो अपन क्या करो, शराब वाले को अपनी दुकान किराए पे दे दो। तो ये हिंसा दान नाम का अनर्थदंड है। अपने व्यर्थ में, ऐसा नहीं है कि और किसी को आपकी दुकान किराए पे नहीं जा सकती थी, बहुत लोग थे दुनिया में, पर हमने उसको दे दिया किस लालच में, कि वो ज्यादा किराया भरेगा, है ना। एक बार अगर उसकी दुकान चल पड़ी तो अब जीवन भर का टेंशन खत्म। ये होता है हिंसा दान नाम का नाम, है ना। निंद्य, निंदा के योग्य, ऐसे पाप से भरे हुए आजीविका बिजनेस करने वालों को ब्याज पर पैसा उधार देना। हिंसक पशुओं को पालना। हिंसक पशुओं को पालते हो आप लोग? पहला प्रश्न, पशुओं को पालते हो क्या? कितने लोग पशुओं को पालते हैं? हाँ, हाथी घोड़ा। हाथी घोड़ा तो कोई नहीं पालता होगा आजकल। शेर बकरी, कि नहीं, शेर बकरी भी नहीं पालते। कुत्ता बिल्ली, हाँ कुत्ता बिल्ली पालते हैं बहुत लोग, है ना। बहुत कुत्ता तो बहुत लोग पालते हैं, मतलब कुत्ते को तो इतने अच्छे से पालते हैं जितने अच्छे से घर के बच्चे को भी नहीं रखते। आजकल के कुत्तों का इतना पुण्य का उदय है। कुत्ता जो रहता है वो बढ़िया कार में घूमता है, ऊपर सन रूफ में से बाहर निकलता है कि नहीं। एक्टिवा पे आगे बैठ करके घूमता है, तो पुण्य है उसका। पर ऐसे जीवों को पालना, ऐसे जीवों को अपने घर में रखना, ये बहुत पाप का काम है। अनर्थ दंड है हिंसा दान का। क्यों? अब वो जीव जितने भी पाप करेगा सबका भागीदारी हम भी बनेंगे, अगर हमने उसको अपने घर में पाल रखा है तो। आपको मालूम है, जिनके घर में जानवर पले हुए रहते हैं ना, ऐसे हिंसक जानवर, गाय वगैरह की बात नहीं कर रहा मैं, अरे गाय भैंस तो रहते ही थे सभी के घर में पुराने जमाने में। ऐसे जानवर जो हिंसक है, हिंसक के मतलब जो नॉन वेजिटेरियन टाइप के जानवर है, जिसको आप लोग बोलते हो ओमनीवर्स, ओमनीवर्स बोलते हैं ना उनको। एक तो होते कार्निवोरस जो बिल्कुल शेर टाइप के, कि जो सिर्फ मांस ही खाते हैं, जानवरों को ही खाते हैं। एक होते ओमनीवोर्स जो पेड़ पत्ते फूल भी खा लेते हैं, या उनको कोई मक्खी मिल जाए तो मक्खी पे झपट्टा मार लेते हैं, इस टाइप के। चूहे वगैरह होते हैं, बिल्ली चूहा कुत्ता, ये सब। तो जो व्यक्ति ऐसे जीवों को, ऐसे जानवरों को अपने घर में पालता है, उसके घर में हमेशा सूतक रहता है। उसके घर मुनिराज आहार करने को नहीं आते, उसके घर में हमेशा अंतराय रहता है। समझ में आया? समझ लेना भैया ऐसा। अगर आपने आपके घर में किसी ऐसे एक जानवर को पाल रखा है, तो आप मुनिराज को आहार दान देने के पात्र नहीं हो। सोच लो कितना बड़ा पाप है ये। हिंसा दान। आगे, बस, गाड़ी, बारूद, चूहा मारने की दवा, गुड नाइट आदि का व्यापार करना, है ना। ये भी अपन ने, मैंने बताया ना आपको। बस का व्यापार करना माने ट्रेवल एजेंसी चलाना, जिसमें खूब हिंसा होती है। बाप बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर, ट्रेवल एजेंसी में काहे की हिंसा? अरे ट्रेवल एजेंसी में कितनी हिंसा होती है। एक गाड़ी चलती है, और वो गाड़ी में चार टायर चल रहे हैं, अब रास्ते में जितनी चींटियां आएंगी उस टायर के नीचे, कितनी जिंदा बचेगी श्रेयस? रास्ते में, हाईवे में, आप हाईवे पे आपने बहुत सारे जानवरों को मरा हुआ देखा होगा। कहीं गाय मरी हुई रहती है, कहीं कुत्ता मरा हुआ, कहीं बिल्ली मरा हुआ, कहीं दूसरे नेवले वगैरह मरे हुए। क्यों? कि वो रोड क्रॉस करते रहते, इतने में स्पीड से गाड़ी आती है, धड़ाम करके
उसको ठोक करके चली जाती है, मर जाता है बेचारा। तो उस हिंसा का पाप किसको लगेगा? कि जो मालिक है उसको लगेगा। कौन है मालिक? कि वो ट्रेवल एजेंसी का ओनर, वो मालिक है। कभी ऐसे बिजनेस मत करना भैया। अगर हो तो बदलने की कोशिश करना, और नहीं हो तो कभी सोचना नहीं जीवन में कि हम ऐसा कोई बिजनेस करेंगे कभी भी जिसमें इतने जीवों की हिंसा होती है व्यर्थ की। पहला बिजनेस क्या क्या लिखा है यहाँ पे? बस का, गाड़ी का, है ना? समझ आ गया ना? बारूद का, बारूद का बिजनेस मतलब पटाखों की दुकान होती है ना? पटाखों की दुकान मत लगा लेना भैया, अरम भैया। ये तो एक ग्वालियर में डाल देंगे, जैन फायर वर्क्स के नाम से दुकान है हमारी, दिवाली पे स्पेशल छूट, सभी जैनों के लिए स्पेशल छूट। क्यों? भूल करके भी ऐसा काम नहीं करना बारूद के। चूहा मारने की दवाई बेचना, है ना? अब इसमें चूहा लिखा है, अब सब समझ रहा। चूहा, खटमल, कॉकरोच, छिपकली, ऐसे सब जानवरों को, जीवों को मारने की दवाइयां बेचना, गुड नाइट आदि का व्यापार करना, गुड नाइट, मोर्टीन, और क्या क्या होते हैं, है ना? इन सबको बेचना, इनका व्यापार करना, ये हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड है। ये बोल रहे हो? समझ में आया? ऐसी दवाइयां बेचना जिस जो बहुत जीवों की हिंसा करके बनी हो। हम्म ऐसा काम कभी नहीं करना। अब आप लोग तो सब मतलब इतनी अच्छी उम्र में आपको सब सुनने को मिल रहा है कि बच्चा बड़ों के कुछ ना कुछ तो करोगे जीवन में। तो कम से कम हम ये तो नहीं करेंगे, जिनमें अत्यधिक हिंसा होती है हम ऐसे काम नहीं करेंगे। बीड़ी सिगरेट पीने वालों को माचिस देना, ये देख लो, ये क्या है? ये अनर्थ दंड है। कोई बीड़ी सिगरेट पीने वाला अपने पास में आया, उसके पास माचिस नहीं थी, और अपन ने उसको माचिस दे दी, तो ये क्या करा? कि तुमने उसको माचिस दी और वो माचिस जला के उसने बीड़ी सिगरेट पी, नशा करा, जो भी करा। हाँ, किसी शराबी को रुपए दे देना, मालूम है अपने को कि अपन उसको रुपए देंगे, भीख देंगे, तो वो जाके शराब ही खरीदेगा, नशे करेगा। कितने कितने टाइप के नशे करते लोग आजकल, सबका पाप लगता है अपने को। हम्म और जिनके हाथ में लेते ही घातक परिणाम आ जाए, जैसे तलवार, छुरी, बंदूक, बाण आदि, ये किसी को देना, ये सब हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड है। व्यर्थ में किया हुआ पाप है ये। ठीक है? देखो इसमें रत्नाकरण में से थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। ये बहुत समझने की बात है, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें है इसमें, है ना? क्या नाम पड़ा? हिंसा का। चलो, हिंसा, छंद नंबर, श्लोक नंबर 77। हिंसा के कारण जो फरसा, तलवार, कुदाली, गेंती, अग्नि, आयुध, अग्नेयास्त्र, विष, विष माने जहर, है ना, बेड़ी, साकल इत्यादि के दान को सभी ज्ञानी हिंसा दान अनर्थ दंड कहते हैं। जिनसे हिंसा ही उत्पन्न होती है, ऐसी वस्तु किसी अन्य को देना, है ना, फावड़ा, कुदाल, खुरपा, कुशी, हथौड़ा, तलवार, छुरी, कटारी, तमंचा, भाला, बाण, धनुष, बंदूक, तोप, बारूद, गोला, गोली, चाबुक, दांतला, दंतीला, बेड़ी, साकल, जहर, अग्नि इत्यादि वस्तुओं का दान करना, मांगने पर किसी को उधार देना, बेचना, आ गया ना, किराए से देना, वह सब हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड है। अब इसमें से बहुत सारे नाम ऐसे होंगे जो आपको समझ नहीं आए होंगे, मुझे भी समझ में नहीं आए, पर इतना समझ लेना कि ऐसी वस्तुएं जिनसे हिंसा होती है वो हम किसी को देंगे नहीं, किसी से लेंगे नहीं, उधार नहीं देना, किराए पे नहीं देना, बेचना नहीं। ठीक है? अब ये बहुत काम की चीज है ये, नशे की चीजें होना, जहर वगैरह होना, तो अपने को लगता है कि अपन तो कभी ऐसा करेंगे ही नहीं, पर कब हो जाता है जीवन में पता नहीं चलता। तो ये सभी लोगों के, ये अनर्थ दंड का तो सभी लोग का नियम होना चाहिए कि भैया ये हम हमारे जीवन में कभी नहीं करेंगे। क्यों, आपको ऐसा लगता है कि दिव्यांश कि यार जीवन में मेरे को कभी किसी को बंदूक देनी पड़ जाएगी? हाँ, एक डॉन ने मुझे बर्थडे पार्टी में बुलाया है, डॉन के बच्चे ने, तो डॉन के बच्चे को गिफ्ट में तो बंदूक ही देना पड़ेगी? क्यों? नहीं ना?
तो ऐसी चीजों का त्याग करना, ठीक है। तो ये व्यर्थ के पापों से हम बचेंगे, समझ में आए? ऐसा हिंसा दान नाम का ये अनर्थ दंड का चौथा भेद है। चलो पढ़े आगे, एक और पढ़ ले। कुछ प्रश्न है इसमें किसी का? बर्थडे पार्टी वाला एग्जाम्पल? अरे बर्थडे पार्टी वाला एग्जाम्पल मतलब कि कोई व्यक्ति जिसका बर्थडे हो, है ना, उसको अपन गिफ्ट में ऐसी चीजें दे जो उसको काम आए। यूं नहीं कि उसको बर्थडे है अपन ने गन दे दी, पिस्टल दे दी। अच्छा एक चीज और अच्छी आ गई, एक तो असली वाली बंदूक होती है कि जो किसी पे चल गई तो वो तो मर ही गया, पर नकली वाली बंदूकें भी आती है, आती कि नहीं बच्चों के खेलने की? हम्म, कि उसमें आप कुछ वो छर्रा टाइप होता है वो अंदर डाल दो और उसको चलाओगे तो सर्र करके बाहर जाता है प्रेशर से, किसी में से चिंगारी निकलती है। ऐसे भी चीजें किसी को नहीं देना, ये भी उतने ही पाप बंद का कारण है। किसी को ऐसे वीडियो गेम्स नहीं देना। बड़े लोग सुनो, बच्चों को भले ही कितनी जिद करे, बाजार में रोने लग जाए, सड़क पे पड़ जाए, कुछ भी कर जाए, मॉल में बच्चे रहते ना जिद्दी बच्चे, वो क्या करते हैं मॉल में रोने लग जाते हैं, सामान उठा के फेंकने लग जाते हैं, मॉल में ही नीचे लेट जाते हैं जमीन पे कि हमको तो दिलाओ ही सही। तो भी बच्चों को ऐसे गेम्स, ऐसे खिलौने नहीं दिलाना जिनसे उनके अंदर हिंसा की प्रवृत्ति बढ़े। मोबाइल में उनको ऐसे गेम्स नहीं देना, ये हिंसा दान नाम का अर्थदंड है। अब अपन कोई, वो बच्चा असली में तो किसी को जाके मार नहीं रहा है, पर वो मोबाइल गेम में ही उसके क्या चल रही है, अनुमोदना रूप हिंसा निरंतर चल रही है। भले वो पबजी हो, क्लैश ऑफ क्लैंस हो, कितने सारे गेम्स होते हैं आजकल तो। हम्म, काउंटर स्ट्राइक हो, वीडियो गेम्स वगैरह होते हैं बहुत सारे, WWF हो, बहुत सारी चीजें होती है ना श्रेयस, कितने सारे गेम्स होते हैं ऐसे। किसी को, अब आप, हमारी टीम है 10 लोगों की, अब हम खुफिया टीम क्या कर रही है, मिशन पे निकली है, फिर हमको दुश्मनों को मार गिराना है, यहाँ पे इस जगह पे अगर शॉट करेंगे तो ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, पता नहीं कितना कितना क्या क्या होता है। ये सब पाप बंद का कारण है, और ये सब अनर्थ दंड है। समझ में आया? अनर्थ दंड क्यों है? कि वो फोकट में अपन कर रहे हैं, वो जो गेम्स है वो हम फोकट में ही खेल खेल करके पाप बंद कर रहे हैं। हाँ मिनी मिलेशिया, बहुत बढ़िया नहीं था, खेलती हो क्या तुम? मुझे नाम याद नहीं आया बाकी। अच्छी बात है। ना नहीं खेलना भैया, नियम लो भाई, सब बच्चे नियम लो कि हम कभी ऐसे गेम्स नहीं खेलेंगे। समझ में आया? कितने कितने एग्जाम्पल्स आते हैं। हाँ, वो बच्चों को मम्मी पापा ने मोबाइल नहीं दिया पबजी खेलने के लिए, तो एक ने तो मम्मी की हत्या कर दी। मालूम है आपको? एक इसी बीच में खबर आई थी, बच्चों ने खुदकुशी कर ली, माता पिता की हत्या कर ली। वो टेबल पे नाइफ रखा था, फ्रूट्स वगैरह सुधारने के लिए नाइफ रहता है ना, तो वो नाइफ उठा के ही मम्मी को दे दिया। क्यों? क्योंकि आप हमको मोबाइल नहीं दे रहे हो गेम खेलने के लिए। ऐसी स्थिति है। और अगर हमको इन स्थितियों से बचना है तो बच्चों को जरूर जरूर इन सब से बहुत दूर रखो। कोई हम बच्चे बिल्कुल बैकवर्ड नहीं हो जाएंगे, ये भ्रम निकाल देना कि बच्चे बैकवर्ड हो जाएंगे। कोई बैकवर्ड नहीं होते बच्चे इसमें। छोटे छोटे से बच्चे रहते, उनको हम आदत डला देते, क्या क्या आदत डला देते हैं? हम्म, कंप्यूटर गेम्स की, मोबाइल गेम्स की, है ना, मोबाइल में यूट्यूब पे चीजें देखने की। अब देखो, एक तो देखना नहीं देखना वो एक अलग बात है, पर जब अगर वो बच्चा देख ही रहा है मान लो, तो उसको हम कम से कम कोई ऐसी चीज दिखाए जिससे उसके जीवन का उद्धार हो। कि ऐसी चीज दिखाएंगे जिससे उसका जीवन और खराब हो जाए। अगर बच्चा गेम भी खेल रहा है तो वो कम से कम ऐसे गेम्स खेले जिससे उसका थोड़ा माइंड की एक्सरसाइज हो, फिजिकल एक्सरसाइज हो, है कि नहीं? और अगर ऐसे गेम खिलाते रहोगे मिशन मिशन वाला, डाकू वाला, चोर वाला, चोरी करना है, हाँ ऐसी चोरी करना है कि कोई भी नहीं पकड़ पाए, तो बड़ा होके बच्चा चोरी बनेगा। जो बचपन में सीखेगा वही तो बड़ा होके करेगा। ये ध्यान रखना, ये सब हिंसा दान नाम का अनर्थदंड है ये पूरा। अगर हम बच्चे को ऐसी चीजें दे रहे हैं तो, ऐसे गेम्स खिला रहे हैं तो बच्चे भी सुन लेना भैया, ये बड़ों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए भी नहीं है। समझ रहे हो भैया? अरहम, दिव्यांश, सुहानी, आराध्या, हिताक्षी, सिद्धम, अपूर्व, नीता, अरहान, सब बच्चे, ध्रुव,
कभी नहीं खेलना भैया ऐसे गेम, बहुत पाप बंद का कारण है। अच्छा, और बदल इसके रिटर्न में कुछ मिलता नहीं है। और बताओ क्या मिलता है अपने को? मान लो आज मैं मोबाइल लेके बैठा और मैंने 20 लोगों को मार दिया और मेरा मिशन पार हो गया, तो मुझे मिला क्या? मिला क्या अपने को, ये बताओ। क्या मिला? खुशी मिली। काय की खुशी मिली? कि हमने उसको मार डाला, इसकी खुशी मिली। तो ये पूरा का पूरा पाप बन चल रहा है। एक पंचेंद्रिय जीव की हत्या करने के बराबर का पाप है इसमें। और ये मैं कोई आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट है। समझ, जितना जल्दी समझ सको समझ लेना भैया। समझ रहे हो भाई सब बच्चे? श्रेयश, दिव्यांश, कभी ऐसे गेम्स नहीं खेलना अपने को। देखो, गेम खेलना ही है तो बहुत सारे गेम्स है कि नहीं है? अरे धर्म के तो गेम्स है ही सही, अगर धर्म के नहीं भी हो तो भी दूसरे बहुत सारे गेम्स है। पजल्स होते हैं, सुडोकू होती है, अब तो बहुत सारे गेम्स आ गए आजकल तो, है कि नहीं? और जितना हो सके मोबाइल गेम्स तो दूर, अपन फिजिकल गेम्स खेलो। बाहर जाके क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, रेसिंग करो, कितने सारी चीजें होती है वो करो। मोबाइल गेम से बचो। ठीक है? तो ये समझना भैया, हिंसा दान का स्वरूप। किसी को ऐसी चीजों का दान नहीं करना जिससे हिंसा होती हो। हम्म। चलो, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, हाँ अब ये सब लगाते जाना भैया। मेरे को तो सब ज्यादा नाम मालूम नहीं है, पर अब आप लोग को सब मालूम है, आपके भाई बहन खेलते होंगे, आप भी खेलते होंगे। विचार करना भैया। और कोई खेलता भी हो तो उसको समझाना कि ये बहुत हिंसा का कार्य है, ऐसा नहीं करना। बोलो श्रेयस, कुछ प्रश्न है? भैया जी, मेरा ये प्रश्न है कि आपने बताया हिंसा के चीज़ों का दान करना। तो अगर जैसे कोई व्यक्ति है वो हथियार बनाने की फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन वो फैक्ट्री हथियार बना के आर्मी को देती है और आर्मी के पास जो बंदूक रहती है वो हिंसा करती है, वो हिंसा में नहीं आता है क्योंकि वो रक्षा के लिए करते हैं, तो क्या उस व्यक्ति को उस बंदूक बनाने के लिए उसका पाप लगेगा? अच्छी बात है। तो पहली बात तो वो आर्मी की जो बंदूक है वो हिंसा में आती है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो आर्मी वाला बंदूक चला रहा है तो उसको अहिंसा लग रही है। हिंसा ही है वो, पहली बात। तो ये है कि वो विरोधी हिंसा में आएगा, संकल्प हिंसा में नहीं। ठीक है, पहली बात तो ये। अब दूसरी बात ये रही कि कोई व्यक्ति अगर ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहा है कि उसको बंदूक बनानी पड़ती है, बम बनाने पड़ते हैं। अब कोई साइंटिस्ट, ये मान लो वो न्यूक्लियर एनर्जी पे काम कर रहा है, उसके पास काम ही यही है, तो क्या करेंगे? कि वो व्यर्थ में नहीं कर रहा है। अभी अनर्थ दंड का सबसे मेन बात क्या है? व्यर्थ में करना है। तो वो व्यक्ति व्यर्थ में नहीं कर रहा है, वो तो उसकी आजीविका है, उसका बिजनेस है, वो उसके स्किल है। ठीक है? और वो उसके स्किल यूज किसके लिए कर रहा है? कोई व्यक्ति मर जाए इसके लिए यूज कर रहा है कि रक्षा हो इसलिए यूज कर रहा है? देखो, दो टाइप के लोग हैं। कुछ कुछ तो ऐसे भी होंगे जो आतंकवादियों के साथ में काम करके बम बना रहे हैं, है ना? और कुछ ऐसे भी है जो आर्मी के साथ में काम कर रहे हैं। क्यों? कि अगर कोई हम पे हमला करे तो हम बदले में उसकी रक्षा कर सके। तो दोनों का इंटेंशन अलग अलग है ना? समझ में? एक का इंटेंशन है संकल्प हिंसा का, तो वो महापाप का कारण है। और एक का इंटेंशन है विरोधी हिंसा का, वो अल्प पाप का कारण। पाप तो दोनों में ही है, ऐसा नहीं है कि उसमें पुण्य लग जाएगा, पर कम ज्यादा का अंतर है उसमें। ठीक है? अब हम क्या करें कि हम किसी बंदूक बनाने की फैक्ट्री में काम मत करो। ठीक है, वैसा तो नहीं करोगे तुम कभी, मुझे मालूम है ना? इतना विचार सभी लोग करना जरूर कि हम जहां तक बनते कोशिश हमसे हो सके, हम क्या नहीं करेंगे, ऐसे करियर को चूज नहीं करेंगे जिसमें खूब हिंसा होती है। अपने पास तो अभी समय है समझने के लिए, हम अच्छे से समझ के पढ़ाई करें। बोलो भैया, और हम जाए। भैया मुझे ये डाउट था कि कोई जैसे कोई आदमी दवाइयाँ बना होता है और वो दवाइयाँ हमारे शरीर की कीटाणु मारने में काम आती है। जैसे हमको सर्दी जुकाम है तो वो जो कीटाणु है उसको मारने के लिए वो दवाई काम आती है। तो क्या उस आदमी को पाप लगेगा जो दवाई बनाता है? उससे जीवन बिल्कुल लगेगा पाप। देखो, बहुत सरल सी बात है, दो चीजें हैं, या तो पाप लगेगा या पुण्य लगेगा। अब कोई व्यक्ति ऐसी दवा बना रहा है जिससे बैक्टीरिया का नाश हो रहा है, वायरस का नाश हो रहा है, वो जीव मर रहा है,
तो उसको पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा, आप ही सोचो। नहीं भैया, पर वो हमारे शरीर को ठीक करती है। जैसे हमें सर्दी जुकाम है तो अपन दवाई लेते हैं तो जुकाम खत्म हो जाता है, हम ठीक हो जाते हैं, तो उसमें भी लगेगी। बिल्कुल लगेगी। देखो क्यों लगेगी, कारण क्या है कि वो जीव का घात तो हो ही रहा है ना उसमें। देखो बीमारी को ठीक करने के बहुत सारे उपाय होते हैं, कोई एक ही उपाय नहीं है कि तुम इस जानवर को मार के इसका खून पियोगे तो ही तुम ठीक होगे। बहुत सारे उपाय है, अहिंसक भी औषधियां होती है बहुत सारी। आयुर्वेद अहिंसक है, नेचुरोपैथी अहिंसक है, हम वो लेकर के स्वस्थ हो। ठीक है, हिंसक दवाइयों से बचे और सबको बचाए। और देखो ये जो बातें चल रही है ना, ये अनर्थ दंड तक की, ये अब देखो वापस अपने साथ वही मिस्टेक हो रही है। अपन क्या कर रहे हैं कि अपन अपने आप को यहाँ पे इमेजिन करने लग गए, या किसी आदमी को जो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है उसको इमेजिन कर रहे हैं। पर ये बातें है किसकी, वही पर उसको वापस ध्यान देना। सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। सम्यक ज्ञान होने के बाद में ये दृढ़ चारित्र लिया जाता है, और उस चारित्र का ये पूरा भेद बताया है। ठीक है, तो उस स्टेज तक आते आते तो क्या है, व्यक्ति की कषाय तो बहुत शांत हो जाती है। पर फिर भी अगर कोई करता है तो ठीक है, अगर उसका मान लो कर्तव्य ही है, जैसे अपन ने समझा था ना, आदिनाथ भगवान है, तो उन्होंने जब वो राजा थे, जब उन्होंने सब उपदेश दिए, खेती करने का भी उपदेश दिया, हल चलाने का भी उपदेश दिया है, गायों को बांधने का भी उपदेश दिया, सारे उपदेश दिए, तो उनकी जो पद पे वो थे, उस पद के हिसाब से उन्होंने काम करा, तो उनके लिए अनर्थ दंड नहीं था। पर हम ही करने लग जाए जा करके तो अनर्थ दंड है। समझ में आया अरहम? बोलो दिव्यांश। सर जैसे आपने बोला कि जो बस चलाता है, जो ट्रेन चलाता है, उसके जब वो चलाता है तो उसके ओनर को पाप लगता है, पर जो ड्राइवर है उसको भी पाप लगता है क्या? अच्छी बात है, ड्राइवर को ही पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या वो डिपेंड करता है कि ड्राइवर के भाव उस समय कैसे है ना। इसमें ही रत्नाकरण शावकाचार में ही एक बहुत सुंदर बात है, इससे रिलेटेड, हिंसा से रिलेटेड। हिंसा के बहुत सारे टाइप्स बताए हैं कि कब हिंसा होती है और किसको उस हिंसा का पाप लगता है। और देखो एक मिनट आपको खोल के दिखाऊं, हिंसा और अहिंसा का स्वरूप, हिंसा का त्याग। देखो एक सेकंड बताता हूँ आपको ना। इसमें बहुत अच्छे से दिए सारे पॉइंट्स कि कौन हिंसा करता है और पाप किसको लगता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हिंसा तो करी 1000 लोगों ने और पाप लगा एक व्यक्ति को। ये देखो ये रहा, पढ़ो क्या लिखा है। कोई तो हिंसा किए बिना ही हिंसा के फल को भोगने वाले हो जाते। जैसे ये देखो आ गया, ये हम ये बात कर रहा था ना अभी, कौन, श्रेयस। जैसे शस्त्र बनाने वाले लुहार, सीकलीगर हिंसा किए बिना ही तंदुल मच के समान हिंसा के फल को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब ऐसे लोग जो खुद तो हिंसा नहीं कर रहे, जो खुद जाकर के तो किसी को मार नहीं रहे, पर वो हथियार बना रहे हैं। ठीक है, तो उसने तो किसी को नहीं मारा, पर उसने जो हथियार बनाया, उस हथियार के निमित्त से दूसरा व्यक्ति जाकर के हिंसा कर रहा है, तो इसको बिना हिंसा करे हिंसा का फल मिलेगा, है ना। देखो दूसरा पॉइंट, कोई दयावान होकर यत्नाचार पूर्वक जिन मंदिर बनाने वाला, बाह्य में हिंसा होने पर भी हिंसा के फल को प्राप्त नहीं करता। अब देखो दूसरी कितनी गजब की बात, कि कोई व्यक्ति जिन मंदिर बनवा रहा है, शास्त्र छपा रहा है, हाँ, शुभ कार्य कर रहा है, पुण्य के कार्य कर रहा है, और उनमें भी बाहर में हिंसा हो रही है। अरे मंदिर बन रहा है तो हिंसा होगी कि नहीं होगी? सीमेंट डलेगी, ईंट डलेगी, बिल्डिंग खड़ी होगी, खूब हिंसा होगी, पर फिर भी उसको हिंसा का फल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य जिन मंदिर बनवाना है। क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, तीसरा। ठीक है, अब देखो तीसरा पॉइंट, कोई पुरुष ने हिंसा तो अल्प की, माने किसी ने हिंसा तो कम करी, पर तीव्र राग द्वेष रूप भावों से की थी, इसलिए उदय काल में बहुत अधिक कोटा फल प्राप्त करता है। उदाहरण, किसी व्यक्ति ने हिंसा तो कम करी, क्या हिंसा कम करी कि उसने सिर्फ 50 लोगों को ही मारा, कोई आतंकवादी था और उसने सिर्फ चलो 5 लोगों को ही मारा, पर उसके अंदर भाव क्या थे? उसके अंदर भाव क्या था
क्या कम से कम 500 लोग तो मरना चाहिए, ऐसा धमाका हो कि पूरा भारत हिल जाए। हाँ, पर मरे सिर्फ 50 ही। तो क्या है कि उसके अंदर जो भाव थे, भाव तो बहुत तीव्र हिंसा के थे। हिंसा थोड़ी सी हुई भले ही, तो भाव बहुत अधिक हिंसा के थे, तो उसको जो फल भी मिलेगा वो फल कैसा मिलेगा? बहुत खोटा फल मिलेगा। समझ में आया? ये हिंसा के अलग अलग टाइप्स बता रहे, किन किन टाइप्स में हिंसा के फल मिलते हैं। कहीं अनेक पुरुषों ने मिलकर एक जीव की हिंसा की, वहां उस हिंसा करने में जो तीव्र कषाय वाला था उसको तीव्र फल प्राप्त होता है, जो मध्यम कषाय वाला था उसको मध्यम फल प्राप्त होता है। अनेक पुरुषों ने मिलकर के किसी एक जीव की हिंसा करी, ठीक है, 50 लोगों ने मिलकर के क्या करा, किसी एक व्यक्ति को मारा, पर जो 50 लोगों ने मारा उनको अपने अपने परिणामों का फल मिलेगा। जिसने ज्यादा क्रोध के वश मारा उसको ज्यादा पाप लगेगा, जिसने कम हिंसा करी उसको कम पाप लगेगा, है ना? समझ में है ना? मतलब बहुत लॉजिकल बात है सारी। देखो, किसी पुरुष ने हिंसा तो बाद में समय पाकर की, किंतु हिंसा करने का परिणाम पहले कर लिया, जिससे हिंसा का फल हिंसा करने के पहले ही हृदय में आकर रस देने लगता है। किसी व्यक्ति ने हिंसा तो बाद में करी, पर प्लानिंग अभी से बना ली, कि यार मेरे को मौका नहीं मिल रहा है, जब मौका मिले ना इसको तो मजा चखा दूंगा। तो वो मजा तो पता नहीं कब चखाएगा, पर अभी जो इसने भाव बना लिए ना प्लानिंग कर करके, तो ये जरूर मजा चख लेगा। हो सकता है इसको उस हिंसा का फल पहले ही मिल जाए। आगे, किसी ने हिंसा करते समय ही हिंसा का फल मिलने लगता है, जैसे हिंसा करते टाइम ही, ऐसा नहीं कि बाद में फल मिलेगा, तत्काल भी बहुत बार फल मिल जाता है। कोई पुरुष किसी दूसरे को मारने लगा, उसी समय वही पुरुष दूसरे पुरुष के द्वारा किए गए प्रहार से स्वयं मारा जाता है। युद्ध वगैरह में होता है कि नहीं होता है, कि यहाँ पे ये किसी और को मार रहा है, इतने में कहीं और से तीर आया और इसको लगा, वहीं का वहीं मर गया, है ना? पहले की गई हिंसा का फल बहुत समय बाद मिलता है ना? हिंसा, देखो ये वाली बात, हिंसा तो एक जीव करता है, पर उस हिंसा का फल अनेक जीव भोगते हैं। क्या उदाहरण है इसका? कि जैसे चोर को, हत्यारे को चांडाल सूली पर चढ़ा रहा है, आतंकवादी को फांसी की सजा हो रही है, तब हिंसा का काम कौन कर रहा है? कि जो व्यक्ति फांसी चढ़ा रहा है, काम तो वही कर रहा है, पर उस हिंसा का फल किस किस को मिल रहा है? कि जो जो लोग देख करके ताली बजा रहे हैं ना, जो जो लोग उस मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम हुआ साहब, उसको तो फांसी हो गई, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो ये क्या हुआ कि हिंसा तो एक व्यक्ति ने करी, पर जिस जिस व्यक्ति ने उसकी अनुमोदना करी उन सबको उतना ही फल मिलता है ना? तमाशा देखने वाले लोग फल भोगते हैं। किसी, देखो कहीं पर हिंसा तो अनेक जीव करते, पर हिंसा का फल एक जीव भोगता है। जैसे युद्ध में हिंसा करने वाले अनेक योद्धा होते हैं, किंतु युद्ध में की हुई हिंसा का फल अकेला राजा ही भोगता है। क्यों? क्योंकि वो योद्धा लड़ किसके लिए रहे हैं? कि लड़ राजा के लिए रहे हैं, तो फल किसको मिलेगा? राजा को। ये बहुत सुंदर बात है, अपन इस कोर्स कभी समय मिलेगा तो अच्छे से इस पर चर्चा करेंगे, है ना? तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे इसमें हिंसा को लेकर के। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। वीडियोस अपलोडेड है यूट्यूब पे, आप प्लेलिस्ट पे चेक कर लीजिएगा।